हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आज हम अपने क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर्यपुराधीश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो रचना है ये जो राधिका रमन प्रसाद के कानों में कंगना है उसमें ये संकलित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी अम्मी की कटोरियां सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति कौन है? तो ये है ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। किसी दिन हम नाम से संबंधित जो भी हमारे बनते हैं क्वेश्चन उनको मैं लेके आऊंगी एक अलग सी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन सा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम कवि की बात की जाए तो ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि की बात पूछी जाए तो पद्माकर हो जाएंगे। और अगर वहीं पर रीतिकाल के अगर प्रसिद्ध आचार्य, अंतिम आचार्य की बात पूछी जाए तो आपके भिखारी दास हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द्विवेदियों के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? तो हर्मिट का किया है, द ट्रेवलर का, डेजर्ट का, तो उपयुक्त सभी का ही किया है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। पथिक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो देखिए भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है, जबकि कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनकी लंबी कविताएं हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात और कि आधुनिक युग में जो है, आधुनिक काल में जो है लंबी कविताओं को लिखने का श्री गणेश जो है वो निराला नहीं किया है। और वहीं पर सरोज स्मृति एक प्रसिद्ध शोक गीत भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिरहूं पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में गिनी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? अब यहाँ पर नहीं की बात पूछी गई है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम्य। ग्राम्य इनकी छायावादी नहीं बल्कि इनकी प्रगतिवादी रचना है जो कि 1940 में लिखी गई थी। प्रगतिवादी रचनाओं में इनकी 3 ही आती हैं, युगांत, युगबाणी और ग्राम्य। जबकि पंत, पल्लव, ग्रंथि और बीणा ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। इनका क्रम लगाने के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रंथि, बीणा, पल्लव, गुंजन, है ना। ग्रंथि 20 में, बीणा 27 में, पल्लव 28 में, गुंजन 1932 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला ने। अपराजिता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। क्वेश्चन नंबर 33 है, झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1925 में ये सबसे पहले गाया गया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये झंडा ऊंचा रहे हमारा जो है ये जो रचना है ये एक प्रसिद्ध राष्ट्रगीत है ना। और ये जो रचना है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचना की थी श्यामलाल पार्षद ने 1924 में कर दी थी। पर 1925 में सबसे पहले जब कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जब झंडा जब फहराया गया था तब 1925 में इसको सबसे पहले जो है वो गाया गया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस कवि का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है? तो सियाराम शरण गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 35 है, सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है तो इसका जो ऑप्शन आपका 35 का जो, एक मिनट पेन ले लूँ, 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माता जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। आगे चलते हैं 36 की तरफ। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? तो सोहनलाल द्विवेदी की जो कृति है ऑप्शन ए जो है वो जौहर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे यार बंद हो गया था। तो चलिए आगे चलते हैं 36 की तरफ। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? तो जौहर, ऑप्शन ए जो है ये, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए नरेंद्र शर्मा की जब बात की जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके प्रवासी के गीत 1938 में लिखा गया था। ये जो है काव्य संग्रह जो है इनका सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। आगे चलते हैं, किस 38 है, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? देखिए कितना क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आप अगर इनको थोड़ा ध्यान से देखें कि किस
पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? तो ये हुआ था आपके ऑप्शन सी विशाल भारत में जो है सबसे पहले आपका प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था विशाल भारत में। आगे चलते 39 की तरफ। प्रगतिवादी कविता भैंस गाड़ी के लेखक हैं? तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भैंस गाड़ी के जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। युग धारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो युग धारा काव्य कृति जो है ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी नागार्जुन। आगे चलते हैं 41 की तरफ। 41 है नागार्जुन की रचना नहीं है। तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है नींद के बादल जो है ये नागार्जुन की नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 की तरफ। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति जो है इसका जो है ऑप्शन आपका, पेन ले लूँ एक मिनट, इसका जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में है? तो रहस्य पुरुष मुक्तिबोध बिंब जो है ये इसका ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अंधेरे में। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है सुदामा पांडे धूमिल। 44 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना अरुण कमल की है? देखिए 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन अपनी केवल धार, ये अरुण कमल की है। ठीक है, आगे चलते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो गिरिजा कुमार माथुर की जो कृति है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। आगे चलते हैं 47 की तरफ। 47 जो क्वेश्चन है हमारे पास, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि आते हैं? 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चले। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा गोरखनाथ। 49 है, गोविंद राजगुरु ने भाषा योग विशिष्ट को किस लिपि में लिखा हुआ बताया गया है? देखिए भाषा योग विशिष्ट जो है ये निरंजनी प्रसाद की रचना है। शुक्ल ने इसे जो है वो प्रथम रचना भी माना है गद्य के अंतर्गत। और अगर देखा जाए तो गुरु गोविंद ने भाषा योग विशिष्ट को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 49 जो है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि में बताया है। दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पुस्तक कौन सी है? तो 50 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पद्म पुराण बचने का। तो आज हम 50 क्वेश्चनों तक ही डिस्कस करेंगे।